हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें संख्या वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो संख्या के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो अपन अंतर निकाल के देखते हैं, इससे आंसर आ जाएगा। अगर इससे आंसर नहीं आए तो 2 बार अंतर निकालते हैं, अगर छोटी छोटी संख्या है तो। और इससे भी नहीं आ रहा तो वर्ग या गुण हो सकता है। इसके बाद भी नहीं आ रहा, जैसे संख्या अचानक बढ़ रही है, बड़ी हो गई, छोटी से बड़ी, तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं, या फिर अभाज्य संख्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो ये सवाल, इसका अंतर निकालते हैं 7 और 2। 7 में कितने जोड़ेगी? 9 हो गए। तो 7 में 2 जोड़े तो 9 हो गए। फिर 9 में कितने जोड़े? 11 हो गए। 2 जोड़े 11 में कितने जोड़ेगी? 13 हो गए। 2 जोड़े, तो यहाँ पर 2 ही चल रहा है ना, 2 का अंतर, तो यहाँ पर भी 2 ही जोड़ेंगे। तो 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। इसके बाद देखो 2 बार अंतर होगा। 7 में कितने जोड़ेगी? 9 हो गए। 2 जोड़ रहे, फिर 9 में 4 जोड़ रहे तो 13 हो गए। फिर 13 में 6 जोड़े। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये डबल डिफरेंस चल रहा है। 2 बार अंतर देखो, या तो ऐसे में 2 में 2 जोड़े 4 हो गए, 4 में 2 जोड़े 6 हो गए। तो 6 में अगले जोड़ेंगे 8, तो 8, ये 8 किस में जोड़ेगा? 19 में। तो 19 में 8 जोड़े कितने हो जाएंगे? 27। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो इन दोनों का अंतर निकाल दो। 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ 2 का अंतर, 6 में से 4 गया तो 2 का अंतर निकाल, 2 का अंतर निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। फिर देखते हैं वर्ग या घन हो सकते हैं किसी संख्या ऐसी, जैसे 4, 9, 16, 25। अगर आपको 20 तक वर्ग याद है तो आप देखते हैं पहचान करोगे। ये क्या है? 2 का वर्ग है, 2 को 2 से गुणा किया 4। ये क्या है? 3 का वर्ग है, 3 को 3 से गुणा किया 9। ये क्या है? 4 का वर्ग है, 4 को 4 से गुणा किया 16। फिर ये 5 का वर्ग है, 5 को 5 से गुणा किया 25। तो ये क्या चल रहा है? 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का। तो किसका आएगा? 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो रहा है? 36। इसके बाद देखो सीरीज अचानक आगे बढ़ रही है, एकदम हम बड़े हो रहे हैं, तो उस समय क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यहाँ देखो 5 को किससे गुणा करेंगे कि 10 हो जाएंगे? तो 2 से गुणा किया। ये 10 को किससे गुणा किया कि 30 हो गए? 3 से किया। फिर 30 को किससे गुणा किया? 120 हो गए, तो 4 से किया। तो ये क्या समझ में आ रहा है? 2 का गुणा चल रहा है, 3 का गुणा चल रहा है, 4 का, तो किससे करेंगे? 5 का। तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 5 माइनस 60, तो इसका आंसर कितना आएगा? 600। फिर देखो अभाज्य संख्या, ये भी याद रखना है, जब मैंने कभी क्वेश्चन में घुमा देता है। जैसे 4 में कितने जोड़ेगी? 6 हुए, प्लस 2। 6 में कितने जोड़ेगी? 9 हुए, प्लस 3। 9 में कितने जोड़ेगी? 14 हुए, प्लस 5। यहाँ देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन 4 तो गायब कर दिया। तो 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद डायरेक्ट 5 आए, तो अपन को क्या मानना है? अभाज्य संख्या ही चल रही होगी। फिर 14 में कितने जोड़ेंगे? 21 हो गए, तो 7 जोड़े, तो ये तो अभाज्य संख्या जुड़ रही है ना। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11। तो 21 में 11 जोड़े तो कितना हो जाएंगे? 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 32। अभी इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3 में कितने जोड़ेगी? 7 हो गए, प्लस 4। 7 में कितने जोड़ेगी? 11 हो गए, यहाँ पर भी प्लस 4 जोड़ा। 11 में कितने जोड़ेगी? 15 हो गए, प्लस 4। तो सब में प्लस 4 जोड़े, तो यहाँ पर भी कितने जोड़ेंगे? प्लस 4। तो 15 और 4 19। तो इसका आंसर आ जाएगा 19। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये को समझ में आ रहा है? 53, 53, 40, 40, 27, 27। ये क्या चल रहा है? ये लास्ट ईयर BSTC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करते हैं? देखो 53 से 53 कैसे बने? 53 को 1 से गुणा किया था, बने होंगे। पहले तो क्या किया? इसमें गुणा कर दिया। 53 को 1 से गुणा किया तो 53। फिर क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। कितना माइनस किया? 3 में से 0 गया तो 3, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ 13 माइनस कर दिया। फिर ये 40 से 40 कैसे बना? 40 को भी 1 से गुणा किया। फिर क्या कर रहा है? वापस माइनस 13 कर रहा है। तो ये पैटर्न क्या समझ रहा है? एक बार 1 से गुणा कर रहा है, फिर माइनस 13 कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखो एक बार गुणा किया इसमें 27 को 1 से, फिर इसमें से माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 है। ये लास्ट ईयर आया होगा क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर आएगा 14। फिर ये देखो 3 नंबर क्वेश्चन,
12, 12, 24, 280। ये क्या चल रहा है? ये संख्या एकदम बढ़ रही है। जब भी कभी संख्या एकदम बढ़ रही है तो क्या करते हैं? गुणा करेंगे। तो 12 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर बाद में 12 को 2 से गुणा किया 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ रहा है 8। फिर देखो उत्तर को 4 से गुणा किया तो ये क्या चल रहा है? 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा। अब किसका गुणा करेंगे? 5 का। तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 बटा 40 असल के 4, 5 बटा 40 और 4 44 असल के 4, 5 में 10, 10 और 4 14। तो इसके मतलब से कितना आएगा? 1440। ये भी लास्ट के रहे और क्वेश्चन है। फिर ये देखो अभी एग्जामिनर ने नया क्वेश्चन बनाया नए पैटर्न में, ये क्या समझ में आ रहा है? इसका अपन डिफरेंस भी लेंगे तो भी आंसर नहीं रहेगा। तो सीरीज में जोड़ बाकी गुणा भाग करके कैसे भी आंसर निकालना है। क्या समझ में आ रहा है? देखो ये 7 और 7 से 49 कैसे बन सकते हैं? देखो ऐसे बन सकते हैं ना, 7 को 7 से गुणा किया तो 49 हो गए, फिर बाद में 4 को 9 से गुणा किया तो 36 हो गए, फिर देखो 3 को 6 से गुणा किया तो 18 हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे? 1 को 8 से गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये अभी जेल बुरी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। फिर ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ 26 है, यहाँ 63 है, आगे कितना है? ये 2023 में आया था बीएससी में। तो ये देखो जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं। अगर आपको क्यों याद हो, 7 किसके करीब है? 8 के करीब है। ये 26 27 के करीब है, 63 64। तो क्या चल रहा है? तो क्या क्या होगा? देखो यहाँ 1 का क्यूब किया माइनस 1 कर दिया, कितना आया? 0। इसी तरह यहाँ 2 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा? 8, 8 में से 1 गया तो 7। इसी तरह ये 3 का क्यूब किया तो 27, 27 में से 1 गया 26। यहाँ 4 का क्यूब किया 64, 64 में से 1 जाएगा तो 63। तो यहाँ क्या करेंगे? 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 125 में से 1 गया तो 124। इस तरह आंसर निकालना है। देखो ये 1 का क्यूब चल रहा है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब। इसके लिए आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। जब बेसिक मैथ आएगी तब आपको क्वेश्चन करने का तरीका आसान हो जाएगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो जुड़े रहे स्मार्ट कंटेंट के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।